बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत अंस रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की इसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन सारे दिनों में जिनमें आफ़ताब निकलता है सबसे बेहतर और बरतर जुमा का दिन है। जुमा ही के दिन अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, और जुमा ही के दिन वो जन्नत में दाखिल किए जाएंगे, और जुमा ही के दिन वो जन्नत से इस दुनिया में भेजे गए, और क़यामत भी जुमा ही के दिन कायम होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने मेरी उम्मत के फसाद के वक्त मेरी सुन्नत को थाम लिया तो इसके लिए 100 शहीदों का अजर है। हज़रत अबू जाद ज़मरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी बिला अज़र 3 जुमा तसाहिल सुस्ती की वजह से छोड़ देगा, अल्लाह ताला इसके दिल पर मोहर लगा देगा, यानी फिर वो शख्स नेक अमल करने की तौफीक से महरूम हो जाएगा। हज़रत अबू सईद खिदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन सूरत काफ पढ़े तो इसके लिए नूर रोशन हो जाएगा, 2 जुमों के लिए नूर रोशन हो जाएगा, 2 जुमों के दरमियान। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली बिन अबी तालिब से रवायत है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने जुमा वाले दिन सूरत काफ की तलावत की तो वो आइंदा जुमे तक हर तरह के फितने से बचाया जाता है, यहाँ तक कि दज्जाल भी निकल आए तो इससे भी महफूज रहेगा। इसी तरह हदीस मुबारक में आता है कि जिस शख्स ने सूरत काफ की पहली 10 आयतें हिफ्ज़ कर ली और पाबंदी से पढ़ता रहा, वो दज्जाल के फितने से बचा दिया जाएगा। इसी तरह आखिरी 10 आयतों के मुतल्लक भी रवायत आती है, और इसी तरह एक रवायत में ये आता है कि जो शख्स सूरत काफ की पहली 3 आयतें पढ़ता रहेगा वो भी दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन 7 अमाल कर ले, इसको मस्जिद जाते हुए हर कदम पर 1 साल की नफली नमाज़ों का सवाब और 1 साल के नफली रोज़ों का अजर व सवाब मिलेगा। वो 7 अमाल ये हैं, नंबर 1 है गुस्ल करना, नंबर 2 है अच्छे कपड़े पहनना, नंबर 3 है मस्जिद जल्दी जाने की फ़िक्र करना, नंबर 4 है मस्जिद पैदल जाना, नंबर 5 है इमाम के करीब बैठने की कोशिश करना, नंबर 6 है खुतबा गौर से सुनना, नंबर 7 है कोई बेहुदा लग़्व काम ना करना। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो देखने का शुक्रिया।